नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि आज सुबह से ही खबरों में और चर्चा में बने हुए हैं चिराग पासवान। आपको मालूम है कि अरुण भारती ने सुबह सुबह बड़ा ट्वीट कर दिया था, बड़ा पोस्ट कर दिया था और सस्पेंस से पर्दा उठा दिया था। साफ साफ लहजों में कह दिया था कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और बस इतना ही नहीं, उन्होंने तो लगे हाथ ये भी कह दिया था कि सीट आरक्षित नहीं होगी, बल्कि सीट जो है वो सामान्य सीट होगी जहां से ताल ठोकेंगे चिराग पासवान। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल मन में उठ रहे हैं जिन पर चर्चा लाजिम हो जाती है। तो एक बार फिर से हम इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी, आपको भी। जी, रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी देखा होगा अरुण भारती का वो ट्वीट, इस ट्वीट को कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, पहले समझना पड़ेगा अरुण भारती हैं कौन? अरुण भारती चिराग पासवान की जो सीट हुआ करती थी जमुई सुरक्षित, वहाँ से इस बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं और चिराग पासवान के बहनोई हैं। बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी। तो वो जो उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर लिखा, वह लिखने का मतलब है उसको आप जब डिकोड करिएगा तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल सा आता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको एनडीए में। जो 5 पांडव की बात कही जाती है, एनडीए का मतलब 5 पांडव। तो 5 पांडवों में इस तरीके से आया है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। वो वह भी लड़ेंगे तो जनरल सीट से लड़ेंगे, सामान्य से। यह अच्छी बात है, क्योंकि देखिए यह जनरल सीट से अगर रिजर्व सीट का कोई व्यक्ति लड़ता है तो वह कहीं न कहीं आपको एक मैसेज लाउड एंड क्लियर आम आवाज में जाएगा कि देखिए जो लोग कहते थे, जो लोग उनको चिराग पासवान को रिजर्व सीट से ही लड़ते हैं, क्यों नहीं जनरल सीट से लड़ते हैं? तो अब जनरल सीट से भी विधानसभा का चुनाव लड़ कर के दिखा देंगे कि मेरी पकड़, मेरी चमक कहाँ तक है। यह एक बड़ी बात है, निश्चित रूप से यह है। लेकिन कहीं न कहीं जो ट्वीट है अरुण भारती का, वह कई सारे माने झंझावात को पैदा करता है, जन्म देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है यह भी नहीं कहा जा सकता है। जो आप देख लीजिएगा, क्यों जब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उसके बाद क्या होगा यह सब समझा जा सकता है। और देखिए उतनी ही बात नहीं, आप अरुण भारती के जो एक्स पर पोस्ट के बाद एक और एक्स पर पोस्ट आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी कि आप बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के पोस्ट की। निश्चित रूप से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े ओहदे पर हैं और कहीं न कहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान उसका एक्स पर पोस्ट करना, वह भी कुछ न कुछ इशारा करता है। आप अरुण भारती के एक्स के पोस्ट को जोड़िए, देखिए, और अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के एक्स के पोस्ट को, दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात समझ में आ रही है कि ये धीरेन्द्र कुमार मुन्ना क्या कह रहे हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट कहा है, नवादा की किसी भी विधानसभा सीट से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव लड़ें, प्रचंड बहुमत से जीत सुनिश्चित है। अब देखिए, अब इसको जो आप कह रही थी इससे पहले कि वह सीट नवादा की लोकसभा की सीट लोक जनशक्ति पार्टी की सीट हुआ करती थी। इस बार जो है सो एनडीए ने, चंदन सिंह सांसद थे। बिल्कुल, जी। तो वो इस बार एनडीए ने नवादा की सीट को माइनस कर दिया, नहीं दिया। यह टीस लोक जनशक्ति पार्टी को है, यह टीस चिराग पासवान को भी है। तो जो धीरेन्द्र कुमार मुन्ना कह रहे हैं कि वह अगर यदि यहाँ से लड़ेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नवादा से विधानसभा किसी सीट को वह तय कर लें या पार्टी तय कर ले, तो वो वहां से जीत, उनकी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। तो कई सारी के खुल्लम खुल्ला बड़ा ट्वीट कर दिया है और कहा भी जाता है और आप तो लगातार कहते हैं कि सिर्फ डॉट से डॉट मिलाने की जरूरत है। निश्चित रूप से देखिए, अब इससे बड़ी बात क्या होगी? अब देखिए सबसे बड़ी बात, एक और बात देखिए, बीते दिन, लेकिन कई सीटों की चर्चा हो रही है रवि जी। बिल्कुल कई सीटों की चर्चा हो रही है। आपको देखिए, अब नवादा से तो लड़ने की बात अब हो गई है। नवादा से अब जो जीत, जब ऑफर आ गया है, सामने से ऑफर आ गया है, खुले रूप से ऑफर आ गया है, तो अब इसमें वो आपको की स्थिति कहाँ है? तब तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को वहीं से लड़ना भी चाहिए, वो उनकी परंपरागत सीट रही है। उनके पिताश्री के समय से वह सीट पर इन लोगों का अपना रहा है, नवादा, नालंदा। तो ये जो है सो कहीं न कहीं वहाँ यहाँ दिल से भी जुड़ा हुआ है चिराग पासवान का। और जब धीरेन्द्र मुन्ना ने ऑफर कर दिया है तो निश्चित रूप से अब वहाँ पर इफ बट की गुंजाइश
नहीं है। नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई और सीटें हैं जिनकी चर्चाएं हाँ, हैं। नहीं देखिए, अब तो अलौली भी कहा जा रहा है, दानापुर भी कहा जा रहा है, तो यह देखिए चिराग पासवान को किसी एक सीट से आप नहीं बाँध के रख सकते, कि आप चिराग पासवान जिस सीट पर उँगली रख देंगे, वहाँ से उनका परफ़ॉर्मेंस बेहतर होगा, इसमें कहाँ कोई कोई इस बट नहीं। इफ़ बट नहीं है। तो ये निश्चित रूप से अब तो पार्टी को तय करना है और पार्टी ने रिज़ोल्यूशन भी लिया था। बिल्कुल, आपको प्रस्ताव पास हो गया प्रस्ताव था। पास कर दिया था कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ें। तो ये निश्चित रूप से जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जितनी बात को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, जितनी बात को देख और समझ पा रहे हैं और आपने देखा भी था कि चिराग पासवान बीते दिन नीतीश कुमार से जाके मिले थे। बिल्कुल। तो ये अंदर खाने में क्या बात हुई, नीतीश कुमार से मिलने के बाद? यानी कि आप कह रहे हैं कि आशीर्वाद मिल चुका है निश्चित रूप से आशीर्वाद नीतीश कुमार का चिराग चिराग पासवान पासवान को मिला है, तभी आपको इतनी बड़ी तैयारी हो रही है। और देखिए, हुँ, एक बात और समझ लीजिए, इसके बाद जो है सो नीतीश कुमार से मिलने के बाद चिराग पासवान विक्रमगंज की सभा में स्पष्ट अपने कार्यकर्ताओं को, अपने चाहने वालों को मैसेज भी उन्होंने बिल्कुल। दिया था और यह बात भी कहा था कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर होंगे। हुँ, यह बात भी कि कहा। एनडीए में कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे और सीएम फेस भी नीतीश कुमार ही। देखिए, वह भी कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि आश्वासन भी दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि इस भरोसा रखिए कि जितने हम लोग सीट चाह रहे हैं उतनी सीट पर ही समझौता होगी। तो बिल्कुल। यह बात और सब बात को आप जोड़ दीजिएगा तो कुछ न कुछ इस बार आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। खुद दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा, लेकिन रवि जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। ऐसा फैसला पार्टी ने क्यों लिया होगा? देखिए, एक हम शुरू में ही कहे कि देखिए वह एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान के बारे में लोग कहते हैं कि वो हमेशा रिजर्व सीट से जाके लड़ जाते हैं। तो भैया, इस बार रिजर्व सीट से नहीं जनरल सीट से लड़ करके अपनी चमक और धमक दिखा देंगे दिखा कि देंगे। देख लीजिए भाई, हम जो है सो ये लोग कहता है, यह लोग कोई मुगालते में है कि सोना का चम्मच लेकर के जो बोला जाता है ना कि बड़े घराने से लोग आते हैं, सोना का चम्मच लेकर के आते हैं, तो यह दिखा देंगे कि देखिए हम जिस जगह से जिस जहां पर लड़ेंगे, हम लड़ करके आके आपके सामने जनता के बीच के हम आदमी, हम जनता के बीच का चेहरा है। तो यही प्रूव भी करना चाह रही है उनकी पार्टी और स्वयं चिराग पासवान कि देखिए चिराग पासवान, हम शुरू से कहते आए हैं, जो उनका स्ट्रक्चरल ढांचा है उनकी पार्टी का, उसमें समाज का हर वर्ग, हर तबका हो, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या कोई भी, हर समाज का हर वर्ग उनके साथ मजबूती से खड़ा है। तो ये चिराग पासवान इस बार कुछ न कुछ यानी कि कुछ बड़ा करते हुए चिराग पासवान नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मोदी कैबिनेट से भी इस्तीफा देंगे? नहीं, क्यों इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देने की जरूरत क्या है? जी। ये मान लीजिए चुनाव कोई लड़ेगा तो इस्तीफा दिया जाता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे, आप जो है सो चुनाव लड़िए, हम्म, चुनाव लड़ के जाइए यहाँ से। अगर यदि आपको रहना है तो असेंबली सीट आप रखिए, वहां आप उसको छोड़ दीजिए। यह भी तो ऑप्शन है ना। ये भी तो ऑप्शन ये है। भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि वहां से रिजाइन करके आइए तब यहाँ रहिए, वो तो कोई बात नहीं है। आप ठीक है, उसके बाद कोई एक ऑप्ट करेगा आदमी तो ठीक है, हमको हमको विधायक रहना है, हम विधायक रहेंगे, उसके बाद उसको रिजाइन कर देंगे वहां से, खत्म, उसमें कहाँ दिक्कत है। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए चिराग पासवान इस बार कोई, देखिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका नारा है, इस बात को समझना पड़ेगा और इसी थीम पर वह काम करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। वह इसी लिहाज से इस, देखिए उनको कमी क्या चीज की थी? वह तो मुंबई में थे, दिल्ली में पले बढ़े, सब कुछ किए। तो ये बिहार को ही विकसित बनाने के लिए वो उनकी वचनबद्धता, प्रतिबद्धता, कटिबद्धता है और इसी लिहाज से वह बिहार में वह जो अपना जो घूम रहे हैं, जा रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो इसी लिहाज से वो कर रहे हैं और तो कोई बात नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार फिर से होगी मुलाकात। हाँ, ये बात सही कह रही हैं आप। जी। अब जो है सो फिर से आपको नीतीश कुमार से फिर से चिराग पासवान की टीम कह लीजिए या चिराग पासवान जाकर के मिलेंगे, यह बात भी अंदर खाने में है। इस बात को भी नोट करके रख ले व्यूअर्स लाइव सिटीज के कि इस बार वो लोग जाएंगे, मिलेंगे। अब क्या मिल करके बात होगी, क्या खिचड़ी पक रही है, यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि खिचड़ी तो पक रही है। निश्चित रूप से खिचड़ी पक रही है। अब किस एंगल पर, कहां पर, कैसे पक रही है, यह तो समय आपको बताएगा, लेकिन कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। क्या ये लगता है रवि जी, सब ठीक ठाक तो है ना इंडिया में? देखिए सब कुछ ठीक है, हाँ। लेकिन जब चिराग पासवान जब नॉमिनेशन कर देंगे तब जो है सो कुछ खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि दिखने को तो ऐसा लग रहा है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन अंदर में बहुत कुछ हो रहा है। अंदर में तो हलचल है, हलचल है। हलचल है, क्योंकि देखिए आप जितनी बात को आप पढ़ लीजिए, जितनी बात को आप डिकोड कर लीजिए, कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ रहा है।
कि कुछ न कुछ होगा इस बार, क्योंकि इतनी तैयारी, एक एक्स पर पोस्ट आना, फिर दूसरा पोस्ट आना, फिर हुँ, आपको फिर पोस्ट कल आएगा, फिर परसों हुँ, पोस्ट आएगा, तो ये रेगुलरिटी में रेगुलर बना हुआ है। तो हुँ, ये एक बड़ी बात है, कुछ न कुछ है, हुँ। अंदर खाने में चल रहा है। यानी कि हलचल तेज है। हलचल। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि कुछ वक्त पहले पटना की सड़कों पर एक पोस्टर भी लगाया गया था। साफ-साफ उसमें लिखा हुआ था कि दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार का सीएम तो चिराग चाहिए। तो क्या लगता है, क्या इसी दिशा में काम हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान के साथ में जो जिनके वह पुत्र हैं, हुँ, वह एक बड़ी बात है, वही ना दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार को चिराग चाहिए। हुँ, तो वो उनके पिताश्री जो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, वह उनका चेहरा यही था। हुँ। न दंगा न फसाद, जहाँ देखिए रामविलास पासवान। तो जी, ये बड़ी बात है, तो हाँ। ये उनके पुत्र हैं, ये एक बड़ी बात ये है। एनडीए में कोई वैकेंसी तो नहीं है? कुछ चिराग ने ही बता दिया? नहीं, नहीं, देखिए चिराग पासवान तो बोलेंगे भाई, देखिए वो जी। हनुमान हैं नरेंद्र मोदी के, वो उनके बोलने पर हमने, यार हम तो जितनी बात हो रही है उसी को डिकोड कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उसी को हम डॉट से डॉट मिला रहे हैं, तो यही दिखाई पड़ रहा है अभी। अब आने वाले समय में क्या टर्न लेगा, क्या होगा, पॉलिटिक्स में तो कुछ नहीं, राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है। हुँ। ये तो आप कह नहीं सकती हैं कोई बात। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।